हेलो सर, ये अपन बारजे में खड़े हैं और ये सामने जो पीके बिरयानी है इसके ऊपर अपनी ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ अपनी शॉप है। सबसे पहले यहाँ का राइट लेफ़्ट दिखा दे रहा हूँ सर। ये सामने रोड है, ये अपना मुंबई पुणे हाईवे है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी का राइट लेफ़्ट है और ये प्रॉपर्टी का राइट है। तो लेफ़्ट में एक्चुअली क्या है सर कि लेफ़्ट में क्या है वो दिखा दे रहा हूँ। लेफ़्ट में सारी की सारी दुकानें लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ये पूरी दुकानें हैं लेफ़्ट में पीछे तक और वो सामने अपना बिल्डिंग दिख रहा है सर, वो सामने दिख रहा है। तो लेफ़्ट में तो कोई एक्सेस ऐसा है नहीं है कि अपन को मिल सके। अब अपन राइट में चलते हैं एक बार सर। और प्रॉपर्टी की जो एंट्री है सर, बिल्डिंग की जो एंट्री है वो राइट से ही है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो लेफ़्ट में तो देख सकते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन है नहीं है कि अपन अपना एयर वॉशर कहीं बिठा सकें। और फ्रंट में जैसा ही ऊपर ग्लास लगा हुआ है, सेम इस पार्टीशन पे भी ये अपना है बीच वाला, इस पे भी ग्लास लगा हुआ है। ग्लास के ऊपर जिम का पोस्टर लगा हुआ है, तो वो तो अब शायद नहीं है, पहले किसी ने लगाया होगा। वो ग्लास के पीछे अपना ब्लॉक वर्क भी दिख रहा है। फिर अपन ये राइट साइड में आ गए। राइट साइड में ये सर कॉमन गैलरी है और एक गली गई है पूरी, और ये पूरी सर अपनी राइट साइड से प्रॉपर्टी दिख रही है। ये देख सकते हैं सर, ये राइट साइड से अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है पीछे तक। अब अपन सर चलेंगे ये स्टेयर है, यहाँ से स्टेयर है और ये स्टेयर से अपन ऊपर चलेंगे। ये देख सकते हैं, ये राइट में देख सकते हैं पूरा, ये देख सकते हैं पूरी दुकानें दिख रही हैं। तो अपन आगे चलेंगे, ये अपन ऊपर आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे अपनी शॉप है और ये सामने फ्रंट में अपनी शॉप है। ये लिफ्ट है दिख रही है, ये फ्रंट में वो है शॉप है और यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाने की एंट्री है। तो ये अपना फायर डोर है। बाहर तो कर रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर कोचिंग है, तो उसके चलते कॉमन एली है ये। फिर अपन अंदर चलते हैं सर। स्टोर के अंदर आ गए और सबसे पहले सर अपन पूरा स्टोर विजिट करेंगे। स्टोर के जैसे अपन एंट्री किया, राइट साइड में अपना सीओ रूम है, ये आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं। और उसके जस्ट लेफ्ट में यूरिनल है, ये सर देख सकते हैं, ये यूरिनल दिख रहा है, ये देख सकते हैं। फिर अपन आगे चलेंगे, ये देख सकते हैं। ये अपन पहले पूरा राइट में विजिट करेंगे, ये देख सकते हैं। ये बीम टू बीम है, ये हमने मेंशन किए हैं। ये 2 एग्जॉस्ट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये बीम का कॉलम का ऑफसेट पीछे तरफ दिख रहा है और ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा राइट साइड वाला एरिया है, ये देख सकते हैं। ये हम लेफ़्ट साइड वाले एरिया में आ गए, ये देख सकते हैं। अब अपन सर प्रपोज मैप के अकॉर्डिंग, न्यू प्रपोज मैप जो अपन ने बनाया है, यहाँ सीओ रूम दिख रहा है, इसके आगे हमें डीप फ्रीज़र अपन दिख रहा है, लेफ़्ट राइट में चल रहे हैं। फिर अपन थोड़े से आगे चलेंगे तो ये IR दिख रहा है। IR के बाद 1 फीट का स्पेस है
बॉक्स BM दिख रहा है, फिर 1 फीट का स्पेस है, फिर BR दिख रहा है। ये सामने राउटिंग टेबल और डिस्पैच टेबल दिख रही है हमें। इसके बाद थोड़े से आगे चलेंगे तो चिलर दिख रहा है। चिलर के बाद फिर देखेंगे तो ये कोई कॉमन स्पेस दिख रहा है, जिसकी करीब 5 फीट 8 इंच या 5 फीट 9 इंच इसका स्पेस है। फिर हमें पराठा टेबल दिख रहा है, फिर हमें राइस टेबल दिख रहा है, फिर हमें सर ये कॉमन स्पेस दिख रहा है। ये खिड़की से वहाँ तक करीब 5 फीट तक का है, मैंने एग्जैक्ट ड्राइंग में मेंशन किया है। यहाँ हमें 2 एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, इसकी भी बॉटम हाइट हमने 5 फीट 2 इंच या 3 इंच है, वो मेंशन करके रखी है। ये देख सकते हैं। फिर सामने स्टोरेज रैक दिख रहे हैं हमें 3, फिर एक हमें साइड में स्टोरेज रैक दिख रहा है। ये हमारी बिल्डिंग की फ्रंट वाली वॉल है और हमारी स्टोर की बैक वाली वॉल है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम टर्न करते हैं लेफ़्ट तरफ तो हमें ऊपर आरओ दिख रहा है, यहाँ हमें फ्रेशियर विंडो दिख रही है, उससे सटी हुई हमारा सिंक दिख रहा है। सिंक से ये खिड़की तक की करीब 7 फीट की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमने अपने इसमें मार्क करके रखी है। फिर अपन आगे चलते हैं, हमें डीके दिख रहा है, डीके के ऊपर आरओ दिख रहा है, आरओ के बाद हमें 2 टेबल दिख रहा है, 2 टेबल के बाद हमें पिज़्ज़ा BM दिख रहा है। और ये पिज़्ज़ा BM और 2 टेबल में 1 फीट का 1.5 फीट का डिफरेंस है, और पिज़्ज़ा BM और ओवन में 1.5 फीट का डिफरेंस है। फिर अपन को ये हमें कट टेबल दिख रहा है, कट टेबल के आगे हमें मैनेजर PC दिख रहा है, मैनेजर PC के आगे हमें डीप फ्रीजर 2 दिख रहा है। फिर हमें ये बेसिक चिलर दिख रहा है, और इसके बाद हमारा आगे यूरिनल है, और यहाँ पर DM चार्जिंग है और यूरिनल है। तो ये देख सकते हैं। इसके बाद हम सर एक बार इसके बीम कॉलम का भी सर पूरा मार्कअप मतलब वो दिखा देते हैं। ये एक बीम दिख रहा है हमें, एंट्री पे ही दिख रहा है, जैसे एंट्री करते हैं हम, ये हमारा फायर डोर है, उसके ऊपर ही सर एक हमें बीम ज़्यादा दिख रहा है, वो यहाँ तक है। इसके बाद फिर एक बीम ये पूरा लेफ़्ट टू राइट गया है, ये देख सकते हैं। फिर आगे 6 फीट 4 इंच के बाद हमें दूसरा बीम दिखेगा, जो कि 12 इंचेस इसकी हाइट है और 20 इंचेस इसकी विड्थ है। फिर इसके बाद दूसरा बीम हमें 6 फीट 5 इंच के बाद इस बीम से इस बीम तक 6 फीट 5 इंच की डिस्टेंस है। दूसरा बीम भी हमारा सेम विड्थ का है, सेम साइज़ का है, और इसकी हाइट जो है फ्लोर से वो हाइट 8 फीट 5 इंच है। फिर हमें सेकंड हमें जो बीम है ये दिख रहा है, इसकी भी सेम 6 फीट 5 इंच बीम टू बीम डिस्टेंस है, फ्लोर से 8 फीट 5 इंच है, और 12 बाई 20 का बीम है। फिर अपन आगे चलते हैं, और फिर ये हमें 6 फीट 5 इंच के बाद फिर से एक बीम दिख जाएगा, जिसकी हाइट 12 इंचेस रहेगी और विड्थ 20 इंचेस रहेगी, फ्लोर से 8 फीट 5 इंच रहेगा। फिर इसके बाद एक बीम ये है, जिसका रेफरेंस हमने इस बॉल से लिया है, वो मैंने ड्राइंग में मेंशन करके रखा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसकी भी साइज 8 फीट इसकी बॉटम 8 फीट 5 इंच का है, और अपना बीम साइज 12 इंचेस बाय 20 इंचेस का है। ये सर हमारा बीम हो गया। यहाँ पे सर हमें कोई बीम की खटकी नहीं दिख रही है, जैसे आप देख सकते हैं, कोई बीम की खटकी हमें कहीं दिख नहीं रही है इस बॉल में। फिर ये भी देख सकते हैं, इस बॉल में हमें कोई बीम की खटकी नहीं दिख रही है, जिससे हम ये पता कर सकें कि हमें कहाँ हमारा बीम है और कहाँ नहीं है। ओनली एक खटकी हमें दिख रही है, जो कि CO रूम में है। वो CO रूम की खटकी हमने शो कर दी है, 3 इंच बाय 12 इंच की हमारी ये बीम हमें दिख रही है, जो कि 7.5 फीट की इसकी फ्लोर से हाइट है, वो हमने दिखा दी है। इसमें 2 की विंडो दिख रहे हैं हमें, ये देखिए ये एक दिख रहा है। ये सर हमारा फाइनली एक वीडियो हो गया, इसमें सर इसमें सर सीलिंग हाइट भी क्लियर कर दे रहा हूँ। 9 फीट 2 इंच हमारी सीलिंग हाइट है जो हमें मिल रही है। और ये फाइनली सर हमने एक वीडियो बना लिया है, जिसमें हमने एसेट, बीम, सीलिंग प्लान पूरा दिखा दिया है। इसके बाद हम आते हैं एयर वॉशर के प्लान पे। एयर वॉशर हम सर फ्रंट में नहीं रख सकते। फ्रंट बोले तो जहाँ हमारा स्टोरेज रैक है, स्टोरेज रैक की तरफ हम एयर वॉशर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फ्रंट वाली वॉल है और बिल्डिंग का फ्रंट है, वहाँ ग्लास वगैरह लगा हुआ है। तो BD टीम से भी हमने अभी बात कर ली है, वहाँ से भी क्लियरेंस ले लिया है। यहाँ हम कोई
ओपनिंग नहीं कर सकते, कोई विंडो नहीं निकाल सकते। हमें विंडो निकालना होगा तो ये वाली बॉल में निकालना होगा, लेकिन इसके पीछे एक एली है, इसमें पूरे में ग्लास लगा है। तो हमारा नीतीश सर के साथ क्या प्लान हुआ है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। कि हमारा जो प्लान बना है वो ये हुआ है कि हम जो हम एयर वॉशर रूम बनाएंगे वो हम CO रूम को एयर वॉशर रूम बनाएंगे। और CO रूम को हम, ये जो डोर है, ये डोर 90 डिग्री पे यहाँ खुल रहा है, ये देख सकते हैं। ये मेरा फ्लाई कैचर लगा है, ये इसको CO रूम को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। ये बॉल निकाल के यहाँ से एक बॉल लगाएंगे और वहाँ से एल चली जाएगी, यानी कि CO रूम की विड्थ बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, CO रूम की ये वाली बॉल को, ये वाली जो बॉल है, इस बॉल में एक बड़ी सी विंडो बनाएंगे। इस बॉल में एक बड़ी सी विंडो बनाएंगे और यहाँ अपना कूलर रख देंगे। और कूलर रख देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यहीं से पूरे में हमारा डक्ट घूम जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। अच्छा खासा सर ये स्पेस है यहाँ पे सर, हम अपना और हमारे डोर क्लोजर लगा देंगे तो दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ से सर हम, यही ऑप्शन है सर हमारे पास कि ये हमारा खुल सकता है। और पीछे सर हमारा पेड़, मतलब ऐसे पेड़ वेड़ है तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई सोसाइटी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे सर ये एक ऑप्शन यही है कि यहाँ पे हम एक विंडो बड़ी खोल लें और CO रूम को यूटिलाइज़ करके अपना काम कर लें। यही ऑप्शन है सर, और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ हम कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू सो मच सर, बारजे साइड, थैंक यू सो मच।